Assalamu alaikum all of you. I am Harim. You are watching my YouTube channel. Today I am going to record this video for CSS aspirants and this video will be very helpful to them. So let's discuss about CSS. What is CSS? Eligibility criteria and how can you apply for CSS or exact date. Firstly, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. As you know that this channel is about spoken English, CSS, MA English, political science, history. So CSS है क्या है? अब CSS या CE अब जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान FPSC के इदारे के ज़रिए निगरानी BPS 17 में अफसरान जो है अफसर भर्ती करते हैं, तो ये एक एग्ज़ाम होता है। ये साल में एक बार होता है और काफ़ी ज़्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको इसमें सेलेक्ट किया जाता है और हम ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मशीनरी चलाते हैं या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको अहमियत हासिल होती है। अब FPSC जो है हर साल इसका एग्ज़ाम का ऐलान किया जाता है और एग्ज़ाम्स का ऐलान ये अखबार के ज़रिए होता है। तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसके फॉर्म जाते हैं और उसके बाद फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अब आ जाती है बात कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस एज से किस एज तक CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ सूरतें भी हैं, मतलब आपके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं। अब कौन कौन इसके लिए अहल है? सबसे पहले कुछ सूरतें हैं। सरकारी मुलाजिम, माजूर अफराद, तस्लीम शुदा कबीले, कबायली इलाका जात, बलोच कबाइल, DI खान और पेशावर डिवीज़न, डेरा गाजी खान, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी ये वगैरह जितने भी हैं, और साथ पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो जिनके पास शहरियत है वो अफराद इसको करने के अहल हैं। अब तालीम के एतबार से बात करें तो कम से कम आपकी तालीम इतनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, MA वाले भी कर सकते हैं, या फिर आपकी ग्रेड जो है वो C ग्रेड या इसके बराबर हो। अब जो एग्जामिनेशन है, सब्जेक्ट सिलेक्शंस आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है आप हमेशा वही सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि आपके लिए रेलिवेंट है, आपने पहले पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में या फिर आपने FA FSC में पढ़े हुए हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है इसमें 600 मार्क्स के होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी 600 मार्क्स के होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपके पास इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसिस एंड कंप्रीहेंशन, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है, अगर एवरीडे साइंस में अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 40 से कम है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है और एग्रीग्रेड आपका 120 तक जा रहा है या इससे ज़्यादा हो तो आप पास कंसिडर किए जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये तो आप पे डिपेंड करता है। आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और इनके सिलेक्शन में उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं। अब इसकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये चूज़ करना आपके लिए नहायत ही अहम चीज़ है कि आपने उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है जिनसे आप फेमिलियर हैं, आपको पता है थोड़ा बहुत, मतलब जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की होती है ना वो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंटरनेट पे भी सर्च करते रहा करें और जो चीज़ें आपके इंटरेस्ट की हों, लेकिन आपने किसी ना किसी ज़रिए से जनरल नॉलेज से मतलब कनेक्ट में रहना है और उसको गेन करना है, इंगेज रहना है आपने। अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट में वैसे भी अमूमन आप जो है सबका एक थोड़ा बहुत तजर्बा भी होता है। इंग्लिश में तो डेफिनेटली आपको पता है कि मार्क्स वो इतने ज़्यादा नहीं देते, काफ़ी कटिंग होती है बिकॉज इट इज़ द फॉरेन लैंग्वेज। अब बाकी बात ये आ जाती है कि आपके ऐसा जो आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है काफ़ी इंप्रेसिव होना चाहिए, आपकी ऐसे प्रेसी अच्छी होनी चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए और कोशिश ये करें 2-3 जगह से मटेरियल कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाएं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं 600 मार्क्स के और 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स आपके तकरीबन 1200 बन जाते हैं और हर उम्मीदवार के लिए 50% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी होते हैं और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स आपके 44 है और ऑप्शनल में 33 पासिंग मार्क्स है। अब आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है?
प्रिपरेशन आपने ऐसे करनी है कि अपने खुद नोट्स बनाने हैं, और नोट्स ये नहीं कि एक जगह से दो तीन जगह से इम्प्रेसिव करके नोट्स बनाएं, और कोशिश ये करें कि वो उस टाइम पढ़ें जो टाइम आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, ज़्यादा कन्वीनियंट हो। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं, हाँ, बेटर ये कि आप लोग न्यूज़ सुने डेली बेसिस पे, टॉक शोज़ देखें और जिसमें डिस्कशन की जाती है। साथ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है इसकी आपकी है तकरीबन 2200, ठीक है, 2200 ओनली। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू होती है और आप ये करवा सकते हैं, और एग्ज़ाम आपके डेफिनेटली फेब में होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने नॉलेज गेन करनी है, बुक्स भी परचेज़ करें, बट कंप्लीटली आपने बुक पे रिले नहीं करना, और कोशिश ये करें जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको भी यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज गेन करें, सिलेबस को फॉलो करें। और सिलेबस जो है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो ऐसे ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट सिलेबस इज़ द मेन थिंग। आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि आपने कौन सा सिलेबस डाउनलोड करना है। अब सिलेबस भी जो है वो पहले वाला तो नहीं, रिवाइज सिलेबस है वो आपने डाउनलोड करना है, रिवाइज सिलेबस फॉर CSS। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और काफ़ी आपको इससे नॉलेज मिलेगी जो कि आपको कुछ चीज़ें नहीं पता थी। बट अगेन मैं रिपीट करूँगी कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और जो ऐसे सब्जेक्ट्स कुछ मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ जो हर एक बंदा कर सकता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जेंडर स्टडीज़ और सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी। और देन आपने क्या करना है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने सब अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं तो वो आपका सब्जेक्ट तकरीबन 200 मार्क्स का होगा। बाकी सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आपका 200 का होगा, और उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और पॉलिटिकल साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं और ये चीज़ें, यानी सियासत से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ते ही रहते हैं CSS में। इस वजह से आप जो है ना, आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। So stay connected to my YouTube channel. Again, I'm repeating that. Do not forget to give your views in comment section. Okay then, Allah Hafiz. Take care.